दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी? क्या आम आदमी पार्टी एएपी चौथी बार दिल्ली में सरकार बना पाएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को जनता मौका देगी, जो पिछले 27 साल से दिल्ली में सत्ता का इंतजार कर रही है? इस चुनाव से पहले के सर्वे ने राजनीति के माहौल को काफी दिलचस्प बना दिया है। सर्वे के परिणामों ने आम आदमी पार्टी की चिंताएं बढ़ा दी, जबकि भाजपा के लिए यह खुशखबरी लेकर आई है। इस बार चुनाव में 3 मुख्य फैक्टर्स पर सर्वे किए गए हैं, जो यह संकेत देते हैं कि भाजपा सत्ता के बहुत करीब आ सकती है और दोनों प्रमुख दलों यानी भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला बेहद कड़ा हो सकता है। आम आदमी पार्टी के लिए चिंताएं। आम आदमी पार्टी ने पिछले 2 विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल की थी। 2015 में उसने 7 देश में से 67 सीटें जीती और 2020 में यह संख्या 62 सीटों तक पहुंची। हालांकि इस बार के सर्वे के अनुसार आम आदमी पार्टी को इस बार नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सर्वे में यह बात सामने आई है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला 19 से 20 के आंकड़े के बीच आ सकता है, यानी दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है। सर्वे में यह भी देखा गया है कि महिला वोटर्स के लिए भाजपा अगर लाडली बहना जैसी स्कीम लेकर आती है तो उसे करीब 45% महिला वोट मिल सकते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को पहले से रजिस्टर्ड महिला वोटर्स का 50% समर्थन मिल सकता है। यदि कांग्रेस पार्टी भी कुछ बड़े वादे करती है, जैसे बेरोजगार युवाओं को 8,500 रुपए प्रति माह देने की योजना, तो इस प्रकार के वादे आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी समस्या बन सकते हैं। इन योजनाओं का असर आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत पर पड़ेगा, और अगर कांग्रेस को 7% वोट मिलते हैं तो आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत गिर सकता है, जिससे भाजपा को भी फायदा हो सकता है। कांग्रेस पार्टी का प्रभाव। कांग्रेस पार्टी भी इस बार चुनाव में अपने वादों के साथ मैदान में है और वह आम आदमी पार्टी के वोट काटने में सक्षम हो सकती है। कांग्रेस के बड़े वादों में बेरोजगारों के लिए 8,500 रुपए प्रति माह देने का ऐलान और प्यारी दीदी जैसी योजनाएं शामिल हैं। अगर कांग्रेस इन वादों को सही से लागू करने में सफल रहती है तो आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत गिर सकता है। हालांकि कांग्रेस के लिए मुश्किल यह है कि दिल्ली में उसका वोट बैंक आम आदमी पार्टी से काफी मिलता जुलता है। अगर कांग्रेस को 7% वोट मिलते हैं तो ये वोट आम आदमी पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इस तरह अगर भाजपा को 46% वोट मिलते हैं और आम आदमी पार्टी को 44% वोट मिलते हैं तो भाजपा सत्ता में आ सकती है। दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में सीटों की स्थिति। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल 70 सीटें हैं और यहाँ 3 प्रमुख दल यानी आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। हालांकि दिल्ली में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों दलों के बीच कौन सी पार्टी जीतती है और कांग्रेस का वोट किस हद तक इन दोनों दलों को प्रभावित करता है। अब हम दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में सीटों के रुझान पर चर्चा करेंगे। नई दिल्ली में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से भाजपा को 4, आम आदमी पार्टी को 3 और कांग्रेस को 0 सीटें मिल सकती। सेंट्रल दिल्ली में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से भाजपा को 4, आम आदमी पार्टी को 3 और कांग्रेस को 0 सीटें मिल सकती। उत्तरी दिल्ली में कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से भाजपा को 4, आम आदमी पार्टी को 4 और कांग्रेस को 0 सीटें मिल सकती हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 8 सीटें हैं, जिनमें से भाजपा को 3, आम आदमी पार्टी को 4 और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती। दक्षिण दिल्ली में कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से भाजपा को 3, आम आदमी पार्टी को 2 और कांग्रेस को 0 सीटें मिल सकती हैं। पश्चिमी दिल्ली में कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से भाजपा को 5, आम आदमी पार्टी को 3 और कांग्रेस को 0 सीटें मिल सकती हैं। पूर्वी दिल्ली में कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से आम आदमी पार्टी को 3, भाजपा को 2 और कांग्रेस को 0 सीटें मिल सकती हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली में 7 सीटें हैं, जिनमें से आम आदमी पार्टी को 4, भाजपा को 3 और कांग्रेस को 0 सीटें मिल सकती। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में 7 सीटें हैं, जिनमें से भाजपा को 4, आम आदमी पार्टी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली में कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से आम आदमी पार्टी को 5, भाजपा को 0 सीटें मिल सकती। फाइनल सर्वे और निष्कर्ष। फाइनल सर्वे के अनुसार भाजपा को 35 सीटें, आम आदमी पार्टी को 33 सीटें और कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती। इन आंकड़ों के आधार पर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती। यह चुनाव दिल्ली के लिए बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ की राजनीति मुख्य रूप से मुफ्त योजनाओं, सब्सिडी और फ्रीबीज पर आधारित है। हालांकि दिल्ली में हिंदू मुस्लिम मुद्दे उतने प्रभावी नहीं होते और मुख्य रूप से स्थानीय मुद्दे ही चुनाव को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार इस चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण बात देखने को मिलेगी वह है कि दिल्ली की जनता किस पार्टी को सत्ता देने का मन बनाएगी। इस चुनाव में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों की रणनीतियां अलग अलग हैं और यह देखना होगा कि कौन सा दल किस तरह से जनता को अपनी ओर आकर्षित करता है। आपको क्या लगता है, इस बार दिल्ली में किस पार्टी की सरकार बनेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.